कुदरत से खिलवाड़ चीन को पड़ा भारी। अब क्या कर दिया चीन ने? आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चीन ने अचानक से अपने रेगिस्तान में छोड़े 12 लाख खरगोश। दोस्तों, जब भी कुदरत से छेड़छाड़ करने की बात आती है तो चीन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। फिर चाहे वह 100 करोड़ चिड़ियाओं को एक साथ मारकर इकोसिस्टम को तबाह करना हो या फिर इंडस्ट्रियलिज्म के चक्कर में पूरे के पूरे जंगल काट देना हो। लेकिन अब अचानक से रेगिस्तान में 12 लाख विदेशी खरगोश छोड़कर चीन ने जो दाब खेल है, या तो चीन को आबाद कर देगा या पूरी तरह से बर्बाद। मगर अचानक से 12 लाख खरगोश को रेगिस्तान में तड़पकर मरने के लिए छोड़ने के पीछे चीन का क्या सीक्रेट प्लान है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमें इतिहास के सबसे बड़े खरगोश जनसंख्या विस्फोट के इस इंसिडेंट पर नजर डालनी जरूरी है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया था। यह बात है 1850 की। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा आबादी नहीं थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया में आकर कॉलोनाइजेशन करना शुरू किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्हें अपने देश जैसा महसूस नहीं होता था और उन्हें खरगोश भी काफी पसंद थे। इसलिए वर्ष 1859 में थॉमस ऑस्टिन नाम की एक ब्रिटिश और नए यूरोप में रहने वाले उसके परिवार ने 13 यूरोपियन रैबिट्स तोहफे में भेजे, जिसे उसने अपने स्टेट के बैकयार्ड में छोड़ दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में रैबिट की पॉपुलेशन इस कदर बढ़ी कि उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के 70% हिस्से को अपना घर बना लिया। जी हाँ, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि महज 60 सालों में उन 13 खरगोश ने अपनी आबादी बढ़ाकर 10 बिलियन कर दी थी। यहाँ खरगोश अपनी पॉपुलेशन इतनी तेजी से इसलिए बढ़ा पाए क्योंकि वहां उन्हें मारने के लिए कोई नेचुरल प्रेडेटर मौजूद नहीं था, कोई उनका प्राकृतिक शिकारी मौजूद नहीं था। हालात इतने खराब हो गई कि खरगोशों ने पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की फसलें तबाह कर दी। पूरे द्वीप पर सॉइल इरोज होने लगा और खरगोश रिहायशी इलाकों में भी घुसने लगे और लोगों के चुपके से घरों में घुसकर तबाही मचा देते थे। उससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया में खरगोश की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी और विशेषज्ञों का मानना था कि जल्द ही इसका उपाय नहीं खोजा गया तो सभी इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए यह महाद्वीप छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर हम इसे इतिहास का सबसे बड़ा मामल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहें तो गलत नहीं होगा। यह हर साल 80 मिलियन इलाके को अपने अंदर में लेकर हर प्रांत, हर स्टेट, हर कोने तक पहुंच गए थे। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में तो बॉर्डर पर फैंस भी लगाई गई थीं और जहरीली गोलियां भी फेंकी गई थीं, जिसे खाकर खरगोश मर जाए। लेकिन कोई तरीका कारगर साबित नहीं हो रहा था। यह खरगोश गड्ढे खुद कर जमीन में रहते थे, इसलिए किसानों को उनके घर डिस्ट्रॉय करने का भी आदेश दिया। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि खरगोश के समूह ने हम पर हमला करने की कोशिश की है। अब क्योंकि यह वाइल्ड रैबिट्स थे तो जब इन्हें खाना नहीं मिल पाता था तो यह चिड़चिड़ा हो जाते थे और हमला करने में देर नहीं करते थे। तभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए कुछ वाइल्ड रैबिट्स को पकड़ा और उनके शरीर में माइक्रोमेटोसिस नामक वायरस को इंजेक्ट कर दिया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। यह वायरस रैबिट को एक ऐसे डिजीज को देता था जिसके तड़पकर उनकी मौत हो जाती थी। हालांकि कई देशों ने ऑस्ट्रेलिया के इस कदम की आलोचना भी की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वह पहला देश था जिसने जानबूझकर जीवित जीवों में वायरस फैलाया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने किसी की एक नहीं सुनी और कई सालों तक रैबिट में वायरस इंजेक्ट करता रहा और एक से दूसरे खरगोश में वायरस फैलने की वजह से अनगिनत खरगोश मारे गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया में खरगोश की संख्या कम होकर 1 बिलियन पर आ गई थी। एक समय तो ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सिर्फ मरे हुए खरगोश ने दिखाई देते थे। लेकिन फिर बचे हुए रैबिट ने इस वायरस के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर ली और अब उनके शरीर पर इस वायरस का कोई असर नहीं होता था, जो देखकर वहां के वैज्ञानिक लैब में ही एक और वायरस बनाने की कोशिश में लग गए। जी हां दोस्तों, 80 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट RHDV यानी रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस बनाने में कामयाब हुए, जो रिबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ था। और जब रैबिट इस वायरस के कांटेक्ट में आते तो तुरंत संक्रमित हो जाते और महज 48 घंटे में उनकी मौत हो जाती है। इस तरह साल 1996 आते आते इस वायरस ने ऑस्ट्रेलिया में 96% तक रैबिट्स की मौत कर दी और आज ऑस्ट्रेलिया में करीब
200 बिलियन रैबिट्स हैं, जिनका नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ जंगलों में ही रखा गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इस रैबिट प्रॉब्लम से दुनिया को एक सीख जरूर मिली कि जो जानवर जिस इलाके का है उसे वहीं रहने देना चाहिए, वरना दूसरे देश या महाद्वीप के डिफरेंट इकोसिस्टम में या तो उसकी मौत हो जाएगी या फिर वह अपनी संख्या इस कदर बढ़ा लेंगे कि उन्हें संभाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन यह सब जानने के बावजूद चीन ने एक ऐसा रिस्की कदम उठाया है जो या तो उसे आबाद करेगा या फिर बर्बाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेगिस्तान में अचानक से 12 लाख खरगोश छोड़ने की चीन के बड़े दांव के बारे में। लेकिन चीन में हर साल दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा यानी करीब 99 मिलियन खरगोश पैदा होते हैं। तो फिर उसने अपने जंगलों में 12 लाख विदेशी खरगोश क्यों छोड़े हैं? इसका कारण जानने के लिए हमें चीन के इतिहास को कुछ साल पीछे पलटकर देखना होगा। तो 1950 के दशक में चीन के तानाशाह माओ जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम से कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसमें देश में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का प्लान बनाया गया था, जिसका एक हिस्सा था फॉर इविल्स कैंपिंग, और उसकी टैगलाइन रखी गई थी, इंसान को कुदरत को मुट्ठी में करना होगा, जिसके तहत माओ जेडोंग का प्लान था कि वह सारी चीजों जो खेती को नुकसान पहुंचाती है उन्हें पूरी जड़ से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले काम किया जो स्पैरो होती है, गौरैया, उन चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया। चिड़िया जहां नजर आती थी खेत के पास, जो बर्तन बजाकर उन्हें लैंड नहीं होने दिया जाता, उतरने नहीं दिया जाता था, उनको गोली मारी जाती थी, उनका शिकार किया जा रहा था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकार उन चीनी लोगों को इंसेंटिव देती थी जो सबसे ज्यादा चिड़िया मारता था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के तानाशाह का मानना था कि यह चिड़िया हमारी 1 से 2% फसल खा जाती है। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चिड़िया फसल के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खाती है। भाई, कीड़े मकोड़े जो पूरे पूरे खेत को नष्ट करने के ताकत रखते हैं, यानी कि एक तरह से चिड़िया चीनी लोगों के खेत की रक्षा करती थी और यह कुदरत का सिस्टम बना हुआ था। लेकिन देखते ही देखते चीन ने अपने यहाँ मौजूद हर चिड़िया को मार दिया, जिससे कीड़े मकोड़े और चूहा की संख्या बढ़ने लगी और इन तीनों ने मिलकर पूरे के पूरे खेत तबाह करने शुरू कर दिए। जो देख चीनियों ने जहर छिड़क कर 1.5 बिलियन चूहे, 200 बिलियन पाउंड मक्खियों और 24 बिलियन पाउंड कीड़े मकोड़े मार दिए। लेकिन उसका असर खेत में अनाज पर भी पड़ा और चीन का एग्रीकल्चर तबाह हो गया, जिससे वहां अगले 4 सालों तक भयंकर भूखमरी फैली, करोड़ लोगों की जान गई और कई जंगल सूखकर रेगिस्तान में बदल गए। और उस बेहुदा गलती का नतीजा चीन आज भी भुगत रहा है। जी हाँ, आज से करीब 30 साल पहले 90 के दशक में चीन का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि देश के कुल जमीन का 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लगभग 5वां हिस्सा था। लेकिन साल 2015 आते आते चीन का रेगिस्तानी इलाका 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा चीन की 44% जमीन DPR यानी डिजर्टिफिकेशन प्रोन जोन में पहुंच चुकी थी, यानी बंजर हो चुकी थी, और रेतीला रेगिस्तान धीरे धीरे अपनी सीमाएं बढ़ाता जा रहा है, जिससे चीन में बारिश की कमी होने लगी और ग्लोबल वार्मिंग भी अपने चरम पर पहुंच गई। साथ ही पानी भी कम होने लगा और शहरी इलाकों में भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग शहरों की तरफ माइग्रेट होने लगे। जो देख चीन अथॉरिटीज के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस डिजर्टिफिकेशन से चीन को हर साल 54 बिलियन युवान यानी करीब 63,400 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। वहीं से चीन की 30% जनता यानी 40 करोड़ लोगों पर प्रभाव पड़ रहा था। और अगर ऐसा ही चलता रहता तो अगले 300 साल में चीन एक बंजारा रेगिस्तान बन जाता है और उसकी इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ गिरती, जिसे देखते हुए चीन ने रेगिस्तान को जंगल में बदलने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसमें 3 स्टेप्स फॉलो किए जाने लगे। और पहले तकनीक थी फॉरेस्ट्री, जिसके तहत चीनी प्रशासन ने 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन में जंगल बनाने के लिए वहां से पेड़ लगाने शुरू किए, जो रेतीली जमीन में उग सके। दूसरा कदम था एग्रीकल्चर। इसके लिए रेगिस्तान के आसपास के गांव के किसानों को जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें उस तरह की फसलों की खेती करने को कहा गया जो रेतीली जमीन पर कम पानी में पनप सके। इस तरह पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई, फिर एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया और अब इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए आखिरी प्रक्रिया बाकी थी, जो थी
एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। अब चीन के वैज्ञानिकों ने सालों तक रिसर्च किया कि इन जंगलों में कौन सा जानवर छोड़ें जो नए इकोसिस्टम में पनप सके और अपनी संख्या भी बढ़ा सके, ताकि इनका पशुपालन करने वाले किसानों को भी आमदनी हो सके। और फिर रेक्स प्रजाति के रैबिट को चुना गया, क्योंकि चीनी लोगों को रैबिट खाना बहुत पसंद है, जिससे इन्हें पालने वाले किसान बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते थे। उसके अलावा इस प्रजाति के खरगोश की खासियत होती है कि एक घास की जड़ों को तराशता है, जिससे यह जमीन की मिट्टी में खुदाई करके सुरंग बनाता है और फिर उसमें जाकर नीचे से घास के जड़ों को चढ़ना शुरू करता है। इसकी हरकत से जमीन और ज्यादा उपजाऊ होने लगती है, और उपजाऊ जमीन होगी तो पुराने प्लांट से जो बीज गिरेंगे वह भी अपने आप उगने लगेंगे और स्टेशन की प्रक्रिया बूस्ट हो जाएगी। यानी कि खुदाई करना एक तरह से हल चलाने जैसा काम है। इसके अलावा एक मादा रेक्स रैबिट साल में 40 बच्चों को जन्म दे सकती है, और यह जानवर किसी भी इकोसिस्टम के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं। ऐसे में चीन ने विदेश से 12 लाख रेक्स रैबिट खरीदकर उन्हें अपने रेगिस्तान में बने नए जंगलों में छोड़ दिया है, और चीन को इससे भी लाभ देख रहे हैं। यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।